पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजतीं, धूप की खुशबू फैलती और लोग सिर झुकाकर प्रार्थना करते। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां विराजमान थे लॉर्ड शिवा। लोग दूर दूर से आते, दूध चढ़ाते, मिठाइयां रखते, सोने चांदी के फूल अर्पित करते। पर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बैठा एक बूढ़ा भिखारी सब कुछ चुपचाप देखता रहता। उसी गांव में एक दुबला पतला लड़का रहता था, कान्हा। उसकी मां बीमार रहती थी, पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था। फिर भी हर सोमवार कान्हा मंदिर जाता। उसके हाथ खाली होते, लेकिन आंखें भरी होती। वो शिवलिंग के सामने खड़ा होकर बस इतना कहता, भोलेनाथ, मेरी मां ठीक हो जाए और गांव में कोई भूखा ना सोए। एक दिन की बात है, कान्हा पूरे दिन मजदूरी ढूंढता रहा, पर काम नहीं मिला। शाम को पड़ोसन ने दया करके उसे आधी सूखी रोटी दे दी। वो घर लौट रहा था कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे वही बूढ़े भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कान्हा रुक गया। उसने अपनी रोटी को देखा, फिर बूढ़े को। घर पर मां भूखी थी, खुद भी पेट में दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उसने रोटी 2 हिस्सों में तोड़ी। एक हिस्सा बूढ़े को दिया, दूसरा हिस्सा लेकर घर चला गया। रात को मां ने पूछा, बेटा, तुमने खाया? कान्हा मुस्कुराया, हाँ मां, बहुत स्वादिष्ट था। पर सच ये था, उसने अपना हिस्सा भी मां को दे दिया। उस रात वो भूखा ही सो गया। अगली सुबह मंदिर में हलचल मच गई। पुजारी जोर जोर से पुकार रहे थे, अद्भुत, चमत्कार। शिवलिंग के ऊपर फूलों के बीच वही आधी सूखी रोटी रखी थी, जिसे कान्हा ने कल बूढ़े को दी थी। गांव वाले हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। सबकी आंखें बंद हो गईं। प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे दया चाहिए, मुझे करुणा चाहिए। सबने देखा, वही बूढ़ा भिखारी अब दिव्य रूप में खड़ा था। वो स्वयं भगवान शिवा थे। भगवान बोले, जिसने अपने भूखे पेट से भी किसी और को खिलाया, वही मेरा सच्चा भक्त है। कान्हा की मां की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों ने मिलकर उनके घर का जिम्मा उठा लिया और उस दिन से शांतिपुर बदल गया। अब लोग पहले सीढ़ियों पर बैठे जरूरतमंद को देखते, फिर मंदिर में जाते। कान्हा बड़ा होकर गांव का सबसे दयालु इंसान बना। लोग कहते थे, इसका दिल ही इसका मंदिर है।